गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज 15 जून सोमवार का दिन है। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो आज मीडिया का ज़माना है। मीडिया भी दो किस्म का चल रहा है, बल्कि 3 किस्म का। एक सरकारी मीडिया है जो टीवी चैनल्स हैं, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब से अमृतकाल की शुरुआत हुई है वो पूरी तरह से उसने अपना माउथ पीस बना दिया है उसको। जो वो कहेंगे अमृतकाल वाले, वो बात उन्होंने बोलनी है। इसके अलावा जो झूठ, जो नफ़रत, जो भी गंदा कारोबार है, जो अमृतकाल वाले लोगों को सूट करता है, वो उसी का प्रचार करते हैं और लोगों के लिए कोई जगह उनके पास नहीं है। अब दूसरा आता है ये सोशल मीडिया में कुछ लोग नॉलेजेबल हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं, शायद उन्होंने बड़े थोड़े से हैं, उन्होंने मेहनत भी करी है। तो वो सिस्टम की जो मेन चीज़ें हैं, मेन शॉर्ट सर्किट्स हैं, उनके ऊपर अक्सर बात करने की कोशिश वो करते हैं। तीसरी कैटेगरी है कि कुछ हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है, परेशान है, कोशिश करता है कि चलो इसी तरीके से मीडिया का काम करके, इसमें थोड़ा सा मेहनत बड़ी है, इक्विपमेंट्स वगैरह चलो सस्ते में जैसे कैसे वो बना लेते हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छा होता अगर कोई सरकार होती, कोई लोगों का ख्याल करने वाली होती, तो 1-2 महीने का, 3 महीने का एक कोर्स भी उनके लिए, कुछ पुराने मीडिया जो सज्जन हैं उनको डिप्यूट करके तो उनको फ्री में 3 महीने का या मामूली सी फीस भी ले लेते उनसे, उनको सिखा देते तो वो भी अच्छे से काम करके आगे बढ़ सकें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये वो दौर है जिस जगह लोगों के साथ हमदर्दी, प्यार वाली कोई बात दिखती नहीं। तो आज मैंने देखा सुबह एक सज्जन, एक पोर्टल है, वहाँ कोई श्रीमान जी बता रहे थे हमारे JKPSC की बात। वो कह रहे थे कि सुना रहे थे ये जो अभी 10+2 में लेक्चरर अपॉइंट हुए हैं अभी रिसेंटली, वहाँ बड़ा पैसे का लेन देन हुआ है, बड़ी करप्शन हुई है। तो उस करप्शन की दवाई दे रहे थे। तो दोस्तों, ये करप्शन जो है PSC की या SSRB की या डिपार्टमेंट्स की, ये आज की नहीं, ये बड़ी पुरानी चल रही है और जानबूझ के चलाई जा रही थी सियासी लोगों की वजह से। जो लोग रूल करते थे उन्होंने अपनी चोरियों के लिए एक चोर दरवाजे रखे हुए थे। ये चोर दरवाजे इस्तेमाल करके अपना काम चलाते थे, पैसे भी बनाते थे, लोगों को पैसे लेके ओबलाइज भी करते थे। तो ये काला धंधा बहुत देर से चल रहा है। अब आज देखें, सच्चाई देखें, बल्कि हैरानी वाली बात है, आज भी 50% हमारे ग्रेजुएट लेवल के जो लोगों को ये पता, मैं दावे से कह सकता हूँ, ये पता नहीं है कि JKPSC का वर्किंग स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ किस किस्म की जो रिक्रूटमेंट अप्रूव होती है। SSRB में, सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड में, वहाँ का काम क्या होता है। इससे पहले गवर्नर रूल से पहले जो पॉपुलर सरकारें थी, उन्होंने अपनी चोरी बढ़ाने के लिए, दायरा बढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट्स को भी अलाउ कर रखा था कि डिपार्टमेंट अपने लेवल पे भी रिक्रूटमेंट कर सकता है। तो अपने लेवल के पर आपको पता है, जो अपना रिश्तेदार, साला भतीजा या कोई मोटा माल देने वाला, उसी को ओबलाइज करना था। तो आम आदमी की जगह कहीं ना के बराबर थी। 2-4% शायद दिखाने के लिए वो करते भी होंगे। ऐसा ये खेल आज तक हमने देखा चलता रहा। इस पे बोला कोई नहीं। बोलता कौन?
लोग भी इन्होंने करप्ट कर दिए हैं। इन चोरों ने, इन जो करप्ट रूलर्स ने उसकी इनकी शय पर ब्यूरोक्रेसी भी करप्ट करी। ब्यूरोक्रेसी ने भी इसका खूब मज़ा लिया दो हाथों से। तो निचले लेवल पर आम आदमी के खाते में या वो चिल्लाए भी, सुनेगा कौन? सारा सिस्टम ही फंसा हुआ है। कोई केस कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में प्रोसिक्यूशन का भी हाल आपको पता है, वो क्या चलता है, वहाँ क्या खेल चलता है। फिर जुडिशरी में बड़े धक्के खाने के बाद वहाँ से भी जो जस्टिस की उम्मीद करके लोग जाते हैं, वहाँ भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है ना के बराबर। कुछ थोड़े से 2-4-5% लोग शायद जस्टिस लेने में कामयाब भी हो जाते हैं, बाकी लोग मायूस होकर चुपचाप घरों में बैठ जाते हैं। अब आज की ही बात है, सोशल मीडिया में खबर थी, सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब हैं, उन्होंने अपने बेटे को, बेटा वकील होगा, अब जजों के बेटे वकील ही बनते हैं, उनको भी ख्वाहिश होती है कि हम भी किसी तरीके से जज बन जाएं। तो अगर बाप जज होगा वो सिफारिश करके उसको एडजस्ट भी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने अपने बेटे को जैसे कैसे रूल्स को वायलेट करके उसको सरकारी वकील किसी स्टेट का सुप्रीम कोर्ट में बनवाया। ये आज की खबर है। तो ऐसे में एक आम आदमी जो शिकायत करने वाला है, जो परेशान है, जो विक्टिम है, वो किस दरवाजे पर जाएगा? यही सोच के आदमी की मत मारी जाती है। तो ये चीज़ें जब तक नॉलेज, ये जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के नाम पर एमएलए बनते हैं, इनको बहुत से लोगों को नॉलेज ही नहीं है। इनकी ख्वाहिश हो, जब आदमी की ख्वाहिश होती है ना कुछ करने की, वो दाएं बाएं से नॉलेज इकट्ठी कर लेता है। इनकी ख्वाहिश ही नहीं है, ये अपना मज़ा लेने में लगे हुए हैं। इनको आम लोगों को राहत देने का इनके अंदर जज्बा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अदरवाइज़ ये लोगों को ये चीज़ें, ये नॉलेज ग्रेजुएट लेवल पे, जो जैसा मैंने कहा, ये 50% लोगों को, बच्चों को पता ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो वहाँ पीएससी में मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, उसमें भी 70-80% जो होते हैं वो इनके चहेते होते हैं, पॉलिटिकल लोगों के या रूलिंग क्लास के। 10-20% कोई शरीफ आदमी भी वहाँ प्लाट किया जाता है दिखावे के लिए, ताकि लोग ये भी कहें ये बहुत अच्छा है। अच्छा होता है, लेकिन वहाँ जाके उस अच्छे को भी उसी रंग में रंग दिया जाता है। तो ये खेल, ये गंदा खेल, लगातार एग्ज़ाम में हमारी क्या हालत हो रही है, सारी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है। हर पेपर लीक हो जाता है, नौकरी का पेपर लीक हो जाता है, नौकरी का कोई एग्ज़ाम हो उसके पेपर लीक हो जाते हैं। सब इंस्पेक्टरों के 2-4 साल पहले यहाँ क्या खेल हुआ वो भी सब आपको पता है। तो ये सारी अंधेरगर्दी को चेक करने का तरीका और कोई नहीं है। ये लोग बाज आने वाले नहीं हैं। ये पूरा सिस्टम जकड़ा जा चुका है इस गंदगी में। तो ये जब यूथ को नॉलेज देने का काम ही नहीं है, यूथ को किसी तरीके से अवेयर करने का कोई सिस्टम नहीं है, तो कौन बोलेगा? आम दूसरा जो काम घर संभालने वाला पेरेंट्स तबका है, पेरेंट्स सेक्शन है, वो अपनी इस महंगाई में रोटी रोज़ी के चक्कर में मर रहा है। यूथ परेशान है, लेकिन यूथ को जिस चीज़ की नॉलेज होगी उसी पे बोलेगा ना, उसी पे फरियाद करेगा। तो आज देखें, कभी कॉकरोच पार्टी बन रही है, कभी दूसरी पार्टी बन रही है। क्या फ्रस्ट्रेशन बाहर आना शुरू हुई है। इस फ्रस्ट्रेशन को, ये जो नौजवानों की जो मूवमेंट है, इसको स्ट्रेंथन करने के बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं है। इनको हम अवेयर भी करें, इनका सपोर्ट भी करें, वही इस गंदे सिस्टम को उखाड़ फेंकने के काबिल होंगे। इसके सिवा कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।